ना वो भी सिक्योरिटी के लिए एक तरह से एयर इंडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं बता रहा हूँ एयर इंडिया रिस्पॉन्सिबल है या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है? अगर सिक्योरिटी की इशू आई तो क्या एयर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या किसी और की? नहीं, इसमें तो देखिए अर्नब जी, एक सिंपल सी चीज देखिए कि मैं एक लेमैन के टर्म से लेके चलता हूं, टेक्निकल भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे 90% वीडियोस किस एयरक्राफ्ट की बनती हैं कि उसके सिस्टम काम नहीं कर रहे, उसके स्टाफ ने मिसबिहेव करा, खाना गंदा था, एयर इंडिया, सीटें फटी हुई हैं, एयर इंडिया, वहां पे यूरिन की स्मेल आ रही है, एयर इंडिया, बिजनेस क्लास, एयर इंडिया, एयर इंडिया। क्वेश्चनेबल किसको करना है हमने इसमें? हम टाटा पे पूरा ट्रस्ट करते थे जब टाटा ने टेक ओवर किया एंड वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन और टाइम भी दिया है, लेकिन अब जो कंडीशन बैड टू वर्स होती जा रही है, इट इज टाटा एंड इट इज द गवर्नमेंट हु आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी। अर्नब, पहली बात तो जो हादसा हुआ है वो अपने आप में इतना जैसे हृदय विदारक है जी, बिल्कुल। इतना बीभत्स है अपने आप में। एक जिसे कहते हैं कि you can only say give heartfelt condolences to the families, nothing else you have. But जो आपने सवाल पूछा है कि इसमें किसको दोषी मानना चाहिए, तो दोषी तो जो ऑपरेटर होता है, जो एयरलाइंस होती है, उसी को माना जाता है, क्योंकि उनके दायरे में मेंटेनेंस भी आता है, उनके दायरे में टेक्निकल ऑडिट भी आता है, उनके दायरे में ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मेथड्स और ऑपरेटिंग ऑडिट भी आता है। उन्हीं के दायरे में ये जहाज़ है तो उनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स डीजीसीए, जिसका ये एक तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एज ए रेगुलेटर की जितनी भी चीज़ें फिक्स की गई हैं, जो भी फॉलो करना है, जो मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, जैसा आप भी बता रहे हैं। और एक तरीके से एक जनमानस में भी है कि डीजीसीए अपने काम को करने में कोताही करती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि करप्शन है, मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये करप्शन ज़रूर इस मामले में है, चाहे वो इसका करप्शन हो, एक्शन का करप्शन हो, फाइनेंस का करप्शन हो, या मेथड्स को ओवरसी करने का करप्शन हो, वो भी करप्शन के आयाम होते हैं। तो यहाँ पर जो हादसा हुआ है उससे हमें सीख लेनी पड़ेगी, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ। सवाल तो इसकी बात नहीं हो रही कि कार्तिकेय काले सवाल हम पूछेंगे, सवाल पूछना चाहिए। लंबा छूट, इतनी लंबी छूट क्यों मिलती है? आप देखिए, मेरे पास एक कागज है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा गया अलेज्ड ऑफेंडर। आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे पास है। ये एलिज्ड ऑफेंडर में नंबर 1 कैम्पबेल विल्सन का नाम है और नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर है। पूरी ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद एक्सपायर्ड इमरजेंसी इक्विपमेंट। देखिए, मैं बना के नहीं कह रहा, ये पूरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। भार्गव जी देखिए, एक्सपायर्ड इमरजेंसी इक्विपमेंट के साथ प्लेन चल रही है। कितने लाखों लोगों ने इन प्लेन्स पर सवारी की है। भार्गव जी, क्या मुनाफे के लिए होता है सब कुछ? सेफ्टी कम, किराया ज्यादा, हर रूल का उल्लंघन। और डीजीसीए एकदम एक तरह से पोलाइटली कहती है, बुरा ना माने तो थोड़ा देख लीजिए, 15 दिन में हमें जवाब दे दीजिए, ताकि उसके बाद हम मैनेज कर सके। कि मैनेज करके रखा है क्या डीजीसीए को? ये प्रॉब्लम होती है, बड़े बड़े समूह को आप देते हैं ना ये प्लेन्स, इनको लगता है बस हम ही है। हाँ जी, एयर कमोडोर काले, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उड़ान सुरक्षा, सिंस आई वाज एसोसिएटेड विद फ्लाइट सेफ्टी इन इंडियन एयरफोर्स, मैं बस यही कहूँगा कि उड़ान सुरक्षा जो है, इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। उड़ान सुरक्षा के जो भी मानक हैं, वेदर इट इज सिविल एविएशन में है या मिलिट्री एविएशन में है, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी परमिटेड नहीं है। जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी उत्पन्न होगी जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होगा एंड जान माल का नुकसान कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो मेरी तरफ से एज अ प्रोफेशनल ओपिनियन हमेशा यही रहा है कि जो भी मानक हैं, जहाँ आपने यदि कुछ एसओपीज बनाई हैं, प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, दे हैव टू बी फॉलोड टू द टी एंड इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। देखिए कमोडोर साहब, आपको बताऊं, देखिए एयरफोर्स में आप रह चुके हैं, आप फाइटर पायलट भी रह चुके हैं, आप एरोस्पेस सेफ्टी के लिए भी जिम्मेदार रहे हैं भारतीय वायुसेना के लिए। एयरफोर्स में कोई किसी उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाए, उसके बाद क्या सेकंड चांस मिलती है? मगर इधर ऐसे शोकॉज नोटिस गए हैं और बड़े बड़े अफसर ने वहां पे कहा है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन दैट नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू वायलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 37 सब रूल फलाना ठिकाना, सब कुछ प्रूव हो चुका है। मगर ये जो विदेश से आए हुए कैम्बेल,
इन पर कोई एक्शन नहीं होती है। टाटा समूह को सब कुछ पता है, कोई एक्शन नहीं होती है। क्या ये एयरफोर्स वायुसेना में होता है? ह्यूमन लाइव्स आर नहीं, इन्वॉल्व। ये बिल्कुल वायुसेना में हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इधर क्यों हो रहा है? एयर इंडिया क्यों कर रहा है? इनफैक्ट अर्नब, वी आर फ्लाइंग विंटेज एयरक्राफ्ट्स कितने टाइम से हमने फ्लाई करे हैं और उसकी इतनी जबरदस्त सेफ्टी रिकॉर्ड है। नहीं, मगर इधर भी सेफ्टी रिकॉर्ड तो हो सकती है ना, ये केयर नहीं करते। Total इनको लगता है 15-20 हजार दे के टिकट लेने वाले लोगों की कीमत क्या है। यही एटीट्यूड है भार्गव जी, ये एटीट्यूड बन चुकी है ना कि आम आदमी 200-300 मर जाए कोई फर्क नहीं No पड़ता। airline would deliberately compromise on Deliberately. safety issues. हिंदी में बोले, I सर। agree with you. Yes, DGCA has been sending हिंदी में बोले, notices, सर, but हिंदी the में। fact is, no, hold it. नहीं, Should DGCA's responsibility end with sending a notice, or take it to the logical end and say, look, I am the regulator. I have responsibility to the public. कोई for रिस्पॉन्सिबिलिटी ensuring नहीं होती safety इनकी, of all flights. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बोलने की बात है। हर्षवर्धन जी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है इनमें? But शो कॉज question is, नोटिस why मेरे not? हाथ Why are में। we not questioning? तो शो कॉज नोटिस, Responsibility शो they have to कॉज execute. आज 13 तारीख है। आज 13 तारीख है भार्गव साहब। हर्षवर्धन जी जो नोटिस इन्होंने दी है जिसमें उल्लंघन प्रूव हो चुका है, ये 6 तारीख की है। ये 6 तारीख की है। मुझे लगता So, है what is कि DGCA expected टाटा to do? समूह की They should take साख it to the पर ये logical बड़ा end. धब्बा है। डीजीसीए निश्चित तौर पर जिस तरह के हम लोग डेली जब भी हम लोग एयर ट्रेवल करते हैं, जिस तरह की स्थितियां हवाई जहाज के साथ, हवाई कंपनियों के साथ, हवाई यात्रा के वक्त यात्रियों को होती है, निश्चित तौर पर डीजीसीए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिस टाटा को इस देश के लोगों ने, एक समय में तो सिर्फ टाटा बिरला प्रतिष्ठा की बात होते थे, क्या टाटा समूह की साख खतरे में है? क्या टाटा समूह को सिर्फ एडहॉक बेसिस पर अब चलाया जा रहा है? जो पहले जो टाटा की साख थी, क्वालिटी कंट्रोल था, वो अब खत्म हो चुका है क्या? मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है जो इस दुर्घटना के साथ ज्यादा बड़ा होकर नहीं, आया। और किसकी अरेस्ट हुई है भार्गव साहब? भारत में अर्नब गोस्वामी उद्धव जी से सवाल पूछ लेता है तो अर्नब गोस्वामी को आप जेल भेज देते हैं। 250 लोग मर गए, 300 लोग मर गए। किस बड़े अफसर की अरेस्ट हुई है? कि कुछ नहीं, कुछ तो मैं कहता हूं पूछता है भारत कि सिंबॉलिकली अरेस्ट कर दो। एयर इंडिया के सीईओ का अरेस्ट कर दो, 14 दिन जेल जाए। ऐसे नहीं होता है। क्या ऐसे नहीं होता है? सिर्फ पत्रकारों को अरेस्ट किया जाएगा, नेताओं को सवाल पूछेंगे तो हमें अरेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन चलेगी आपके केस में, आपके केस में इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अर्नब गोस्वामी आके कागज दिखाए तो बोलेंगे ज्यादा सवाल पूछते हो तुम, चुप रहो। भारत पूंजीपतियों का देश नहीं है, भारत के लोगों का है।